Assalamu alaikum dear students. We are learning geography of class 9th, chapter 6, that is population. In the previous lecture we learned about the population growth in India. Today we will learn about process of population change or growth. कौन से अमल हैं जिनके ज़रिए से पॉपुलेशन जो है इसमें तब्दीली आती है. फाइन. जो मेन प्रोसेस होते हैं पॉपुलेशन चेंज के वो तीन हैं. वन इज़ बर्थ रेट, नंबर टू इज़ डेथ रेट एंड नंबर थ्री इज़ माइग्रेशन. फाइन. कहने का मकसद है पैदाश की शरह क्या है, अमवात कितनी हुई हैं, उनकी शरह क्या है और कितनी माइग्रेशन हुई है. इन तीन चीज़ों पर हमारी जो पॉपुलेशन चेंज है या पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिपेंड है. फाइन. और जो तब्दीली आएगी, जो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो वो सिर्फ फ़र्क होती है द ओनली डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. हम बर्थ रेट और डेथ रेट का वो कम करते हैं, उनकी डिफरेंस देखते हैं और इसकी जो फ़र्क होती है वो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ होती है. अब बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है और माइग्रेशन क्या है. नंबर वन, बर्थ रेट. बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सनस इन ए ईयर. कितने बच्चे पैदा होते हैं फी 1000 आबादी में एक साल में, इसे हम कहते हैं बर्थ रेट. अगर 1000 की आबादी है उसमें कितना इजाफा हुआ, कितने नए बच्चों ने जन्म लिया. और ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ का इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो बर्थ रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. इट्स हायर देन डेथ रेट. डेथ रेट से ज़्यादा है. अब डेथ रेट क्या है? डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सनस इन ए ईयर. कितने अमवात हुए हैं फी 1000 आबादी में, फी 1000 जो शख्स हमारे पास होते हैं उनमें से कितने मार गए हैं, इसे हम डेथ रेट कहते हैं. और ये भी एक काज है इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ, क्योंकि इसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ है विद द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशंस. अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे यहाँ पर अप टू 1980 हम देखते हैं कि यहाँ पर हाई बर्थ रेट्स और डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स थी. यहाँ पर बर्थ रेट तो ज़्यादा हो रही थी और डेथ रेट कम हो रही थी फ्रॉम 1951 टू 1980. इस वजह से यहाँ पर आबादी बढ़ रही थी. और इसके बाद 1981 के बाद क्या हुआ, जो रेट है डेथ रेट में पहले ही से डिक्लाइन था. अब हमने जो बर्थ रेट हमारे पास थी उसमें भी अब डिक्लाइन हुआ. फाइन. इसके साथ साथ अब जो थर्ड फैक्टर है दैट्स माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज. लोगों की नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना, इसे हम माइग्रेशन कहते हैं. और ये माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकती है, ये इंटरनेशनल भी हो सकती है. इंटरनल मीन्स विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल मीन्स आउटसाइड द कंट्री, एक मुल्क से दूसरे मुल्क. इंटरनल में अपने मुल्क के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इंटरनेशनल में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं. जो इंटरनल माइग्रेशन होती है इससे जो पॉपुलेशन साइज है मुल्क का वो तब्दील नहीं होता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो तकसीम होती है आबादी की एक मुल्क में, वो तब्दील होती रहती है. और इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, इसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है जो कंपोजिशन होती है या जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉपुलेशन की, जो तकसीम होती है और जो मुरक्कब होती है पॉपुलेशन की आबादी की, वो तब्दील होती है. इंडिया में अगर बात करेंगे यहाँ पर ज़्यादातर जो माइग्रेशन होती है वो रूरल टू अर्बन एरियाज़ होते हैं बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर्स. जो पुश फैक्टर्स होते हैं, जो मजबूरी के सबब जो हमारे पास गांव की आबादी है वो शहरों की तरफ जाते हैं. फाइन. और बिकॉज ऑफ एडवर्स कंडीशंस, वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा होती है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होती है रूरल एरियाज़ में. इस वजह से लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं, गाँवों से शहर की तरफ जाते हैं. और पुल फैक्टर्स क्या है? सिटी में जैसे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, दैट वी कॉल एज पुल फैक्टर. और वहाँ पर बेटर लिविंग कंडीशन है, वहाँ पर जो हमारे पास ज़रा अब्लाग है, वहाँ पर हमारे जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो बेटर होते हैं इस वजह से. और जो माइग्रेशन होती है इसको आम उनसुर करार दिया जाता है कि जो अब पॉपुलेशन में तब्दीली आती है. और सिर्फ इससे पॉपुलेशन साइज़ तब्दील नहीं होता है, बल्कि जो पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन होती है
पॉपुलेशन के जो जुज़ होते हैं, जो मुरक्कब होते हैं, वो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एज भी बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ सेक्स कंपोजिशन उनकी क्या है, मेल है या फीमेल है। इंडिया में जो रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, इससे काफ़ी मुस्तकम तरीके से जो अर्बन जो सिटीज़ और टाउन्स बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद, उनकी परसेंटेज बढ़ रही है। अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे, ये 951 में इट वॉज 17.29% ऑनली। कहने का मकसद है कि जो शहरों में जितने लोग रहते वो सिर्फ 17.29% था 1951 में, और ये बढ़कर 2011 में थी 31.80%, ये बढ़ गई। फाइन, इट मीन्स गाँव में अभी भी वी आर 68.20%, और गाँव और शहरों में 31.80। फाइन, गाँव में 68.20 और गाँव में 31.80 अभी 2011 की जो सेंसस है। और ये जो इंक्रीज़ हुआ है, इससे जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इससे हमारे पास मिलियन प्लस सिटीज़, वो सिटीज़ जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, वो बढ़ गई है। 2001 में ये 35 थी, अब ये 2011 में वही आप 53 मिलियन प्लस सिटीज़। फाइन, तो इनका जो मिलियन प्लस सिटीज 10 लाख से ज़्यादा आबादी वो बढ़ रहे हैं फ्रॉम 35 टू 53 इन 2011। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर जो इनलिस्ट किए गए हैं पुश फैक्टर्स कौन से हैं जिससे माइग्रेशन होती है फ्राम अर्बन रूरल एरियाज, यहाँ पुल फैक्टर्स कौन से हैं? पुश मीनस जो धकेल जाते हैं, बिकॉज अब जो गांव में जो पुअर होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो वहाँ पर एजुकेशन अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ ठीक नहीं होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, या जो डिज़ास्टर्स वगैरह या सिविल वार की वजह से भी माइग्रेशन होती है, पुल फैक्टर इज ऑल्सो पुश फैक्टर। या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सियासी गैर मुस्तकमी जो होती है, या लैंड इनफर्टाइल होता है, क्रॉप फेलियर्स वगैरह होते हैं। तो पुल फैक्टर्स में जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, नेशनल डिज़ास्टर्स का कम होना, या सियासी मुस्तकम होती है, एक मुल्क दूसरे मुल्क जो लोग जाते हैं, कोई स्टेबल ज़्यादा होती है तो लोग इस वजह से वहाँ जाते हैं, या किसी जगह फर्टाइल लैंड होते हैं तो लोग वहाँ पर मूव करते हैं। सो दीज आर पुश एंड पुल फैक्टर्स रिगार्डिंग माइग्रेशन। सो इट वर दे वर द थ्री प्रोसेसेस of population change. One is birth rate, death rate, and migration. That's all for today. Thank you very much.